नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमने सूरतुल बक़रा की आयत नंबर 88 का लफ्ज़ी तर्जुमा और तशरीह पढ़नी है इंशाअल्लाह। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वक़ालू क़ुलूबुना ग़ुल्फ़ बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम फ़क़लीलन मा युमिनून। वक़ालू, और वो कहते हैं, क़ुलूबुना, हमारे दिल, ग़ुल्फ़, हमारे दिलों के ऊपर ग़िलाफ़ है, या हमारे दिल पर्दे में हैं, हमारे दिल ग़िलाफ़ में हैं। बल, नहीं, बल्कि लअनहुमुल्लाहु, अल्लाह ताला ने लानत की है उन पर, बिकुफ़्रिहिम, उनके कुफ़्र के सबब, फ़क़लीलन, बहुत कम है, मा युमिनून, जो ईमान लाते हैं। यानी ये यहूद जिनका तज़किरा पीछे आया है, जो किताब के बाज़ अहकाम पर अमल करते थे और बाज़ पर अमल नहीं करते थे, और उनका एक सबसे बड़ा झूठ ये था, वो कहते थे कि हम अपनी किताब को मानने वाले हैं। अल्लाह ताला ने उनके इस झूठ को बिल्कुल वाज़े कर दिया और इसको झूठ को, उनके इस पर्दे को चाक कर दिया कि भाई जो तुम कहते हो कि हम अपनी किताब पर ईमान लाते हैं, हालांकि तुम बहुत से ऐसे काम करते हो जो तुम्हारी किताब के अंदर जिक्र नहीं है। जैसे अंबिया को जुटलाना तुम्हारी किताब के अंदर नहीं है, तुम वो भी करते हो। अंबिया को कत्ल करना तुम्हारी किताब में नहीं है, तुम वो भी करते हो। जब इनको कहा जाता था ईमान ले आओ, तो कहते थे कि हमारे दिल तो पर्दे में हैं। यानी ये यहूद तंज़िया तौर पर कहते हैं कि हमारे कुलूब ऐसे महफूज हैं कि इसमें मुखालिफ मज़हब का जो इस्लाम है असर नहीं होता। तो मज़हब पर हम खूब पुख्ता हैं, यानी अपने मज़हब पर हम खूब पुख्ता हैं। हक़ ताला ने फरमाया बल लअनहुमुल्लाहु बिकुफ़्रिहिम, ये जो खुश हो रहे हैं कि हमारे दिल जो है वो दूसरे दीन को कबूल करने के लिए राज़ी नहीं है, हम अपने दीन पर पुख्तगी से जमे हुए हैं ना, तो ये उनकी पुख्तगी नहीं है, बल्कि उनके कुफ्र के सबब उन पर खुदा की मार है कि इस्लाम जो मज़हब हक़ है, सच्चा मज़हब है, उससे तुम भागते फिरते हो, और वो मज़हब जो मनसूख हो चुका है उस पर तुम डटे हुए हो। सो बहुत ही थोड़ा ईमान रखते हैं। फ़क़लीलन मा युमिनून, बहुत ही थोड़ा ईमान रखते हैं, और थोड़ा ईमान जो है वो मकबूल नहीं, बस वो काफिर ही ठहरे। क्योंकि ये पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जैसे कि उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, कि तुमने अगर इस्लाम के अंदर दाखिल होना है तो पूरे का पूरा अपनी मर्ज़ी के अहकाम ले लो, दूसरे छोड़ दो, तो ऐसे तुम मुसलमान नहीं हो सकते। जब तुम सारे मुसलमान तुम सब तब हो सकते हो जब तुम सारे अहकाम को मानो, जो कुरान में आया उसको मानो, जो जिससे मना किया उसे रुक जाओ। ये नहीं है कि आधे को मानो और आधे को छोड़ दो, तो फिर तो ऐसा ईमान मकबूल नहीं है। तो इसलिए इनका ईमान थोड़ा होने की वजह से वो काफिर ही ठहरे। और ये जो थोड़ा सा ईमान था ना, ये भी उन कामों के बारे में था जो उनके मज़हब में और इस्लाम में मुश्तरक हैं। यानी थोड़ा बहुत ईमान रखते थे, जो उनकी किताब में बातें थी और हमारी किताब में भी। जैसे खुदा का कायल होना, खुदा के वो कायल थे कि हाँ वाकई खुदा है, कहते थे कि खुदा मौजूद है, खुदा ने हमें पैदा किया, वो खालिक है हमारा। लेकिन वो अपने बुतों को खुदा के साथ शरीक करते, वो कहते थे कि हमारे बुत भी ये काम कर सकते हैं जो खुदा कर सकता है। यानी बुत बारिश बरसाते हैं, बुत हमें औलाद भी दे सकते हैं, बुत हमें अमीर भी कर सकते हैं, मालो दौलत भी दे सकते हैं। तो इस तरह ये लोग मुश्रिक हुए, और इसी तरह क़यामत के भी कायल थे, और इसी तरह यानी इस बात का उन्हें यकीन था कि क़यामत आनी है, लेकिन नबूवत मुहम्मदिया का इनकार करते थे और कुरान के कलाम इलाही होने के मुनकर थे। यानी कुरान को भी वो अल्लाह की किताब नहीं मानते थे, इसलिए उनका ईमान पूरा ना हुआ। जब उनका ईमान पूरा नहीं हुआ तो वो फिर काफिर ही ठहरे। और इस थोड़े ईमान को जो ईमान कहा है ना, ये भी बाइतबार लुगत कहा है, जिसके मानी मुतलक यकीन के हैं। गो बाज एशिया के साथ ही मुतलक हों, शरअन इसको ईमान नहीं कहते। शरअन वो ईमान मोतबर है जो शरीयत में बयान किए गए तमाम उमूर के यकीन के साथ हो, वो ईमान क्या है, काबिल कबूल है। तो लिहाजा कुछ चीज़ों पर ईमान लाना और कुछ को छोड़ देना ये कामिल ईमान नहीं है। तो इसलिए इस्लाम में जब हम दाखिल हो गए हैं तो इस्लाम के तमाम अहकाम हम पर लागू होते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ इस्लाम से हटा नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ इसमें ज़्यादा नहीं कर सकते। वमा अलैना इल्लल बलाग।